हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और शरद पूर्णिमा, तो सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग नहाने जाने वाले थे, जो कि भी जाएंगे भी। तो आज मेरी जो हेल्प है वो नहीं आई है और उसका ना आना मुझे काफ़ी भारी पड़ गया। जिस दिन भारी पड़ता है उस दिन बहुत अच्छे से पड़ता है, क्योंकि जो इन लोगों की रैक है कपड़ों की वो पूरी बेंड होकर टूट गई। ये गया ही है, मेरे को लग रहा है। अब इसको सेट करना इधर टास्क, मेरा पूरा रूम फैल गया इसके चक्कर में। मैंने भी हेल्प को कहा था कि वो सच में ना कपड़े थोड़े जमा देना। उसने पता नहीं कैसे कपड़े जमाए, क्या किया, उसने ब्रशर डाला है, वो किया। मैंने सब कुछ करके देख लिया, इसके हैंडल जो है वो टेढ़े हो गया। एक्चुअली मेरे को हो भी काफ़ी साल रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। डुगू के टाइम पर मैंने इसे लिया था, 3 साल अच्छा चल गया। पर यार ये अब देखते हैं होता है ठीक है, वरना फिर मैं कुछ और सोल्यूशन देखती हूँ। पर वो रूम बहुत फैला हुआ है। मैंने कुछ पर्दे ही मंगवाए हैं जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। पर पहले मैं ना नहा लूँ यार। ये मैंने ना ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन से और मैंने ये मंगवाए हैं दिवाली के लिए। तो मैं सोचती हूँ दिवाली पे ही चेंज करेंगे या दिवाली के आसपास चेंज करेंगे। अभी से क्योंकि गंदे होने लगेंगे यार मैंने, क्योंकि अभी ये वॉश करके मैंने लगाए हैं। हाँ तो क्या आ गए हैं, जिया को रेडी कर दिया है। डुगू चला गया है पापा के साथ कुछ काम के लिए। ये लोग आएंगे और ये थोड़ा सा ना नीचे जाती है डेली और वहाँ डॉल डली है। मेरी ना तबीयत नहीं ख़राब हुई थी और मेरी तबीयत ख़राब भी नहीं हुई। मेरी को ना सर्दी हुई ना जुकाम हुई, पर राघव के गले में जैसे दर्द है ना वैसे ही दर्द मेरे गले में आ गया। पर सर्दी नहीं हुई यार, बहुत गंदा दर्द है। मेरा गला पूरा चोक हो रहा है, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे फीवर टाइप की फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अजीब सा हो रहा है। और पता है आज एक और चीज़ हुई, मेरे को इतना गंदा लग रहा था और इतना गंदा भी नहीं लगना चाहिए वैसे, पर मैं बता रही हूँ। मेरी हाउस हेल्प आई, मेरे उस टाइम पे कर्टन्स डिलीवर्ड हुए थे, तो उनकी बहू आई थी खाना देने के लिए। तो वो कर्टन्स लेके आई नीचे से, वो नीचे रख के चला जाता है पेड ऑर्डर में। तो फिर बोली थी मैं एक बात पूछूं, मैंने बोला हाँ। बोली थी नहीं। मैंने बोला अब जब बोल देते हो तो पूछ लो क्या बात है। उसने बोला कि ये सारा सामान क्या फ्री का आता है आपके पास। तो मेरे को पहले से थोड़ा सा लगा, मैंने बोला हाँ कुछ आता है कुछ नहीं आता है। बोली थी मुझसे कहा था पता करके आना। मैंने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब क्या पता करके आना है कि सब फ्री आता है। तो ये सबको लगता है कि सब फ्री आता है या फ्री सब आ रहा होता है, तो शायद आपको बहुत सारे लाइक उन लोगों को जो लोग पूछ रहे हैं और जो लोग आई थिंक गॉसिपिंग कर रहे हैं और ये बात गई कहाँ से, ये सब लोग जानते हैं कि कहाँ से गई। क्योंकि ये पार्सल वाला ही मैटर हुआ था कि सर दुखता है और ये बहुत सारा मैटर था। वो पार्सल ये लो यार नहीं करो यार प्लीज़, बहुत गंदी आवाज़ है वो। तो ये पार्सल वाला ही मैटर था, मुझे पता। वही थी मैंने बोला बता ना कौन पूछ रहा था और किसने बोला है। तो वही थी मैं पूछ तो रहे थे लोग, बट मैंने बोला किसने बोला। वही थी मैं नहीं बताऊँगी, जब टाइम आएगा बताऊँगी। मैंने बोला क्या मतलब टाइम आएगा, कौन सी लड़ाई होने वाली है जो बताने वाली है उस टाइम पर। तो फिर उसने बोला कि वही नीचे वाले बोल के रखे कि सब फ्री का आता है। तो यार फ्री का तो देखो यार क्योंकि मैंने भी सुना है ऐसा, क्योंकि कई बार कंफर्म करते हैं कि उसका डायपर भी फ्री का आया है क्या, या इसका कपड़ा भी फ्री का आया है क्या। अगर डायपर फ्री का आ रहा हो तो शायद मैं उसका प्रमोशन। देखो यार कंपनी से आप कुछ लेते हो या तो आप बार्टर करते हो कि एक हाथ से दिया, एक हाथ से आपने उसका प्रमोशन कर दिया। एक होता है कि आपको सामान दे रहे हैं तो वो पैसा भी पे करते हैं। तो 2 तरह के सिस्टम चलते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को शौक से दिखा रही हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आया हो। जैसे मेरे कुछ गेट रेडी विथ मी लैक्मे का था, तो उसमें लिखा हुआ है जो आता है वो पेड होता है, उसमें लिखना पड़ता है क्योंकि वो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, वो एक रूल है। और जो नहीं है, जैसे एक सूट का गेट रेडी विथ मी किया था यार, मेरे खुद के पैसे, राजा के पैसे, सबके पैसे जाते हैं घर के उसमें। बच्चों के डायपर कोई नहीं देता है, बच्चों का जूता चप्पल कोई नहीं देता है। जो भी हमारे सारे कपड़े आते हैं वो हम लोग खुद खरीदते हैं। कुछ 1-2 आ गए वो हम आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो आए हैं, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन चाहे वो हो, लिंक चेक कर लेना, ये सब चीज़ें बोली जाती है। कर्टन्स आए, वो मैंने बोला कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं लगाऊंगी। तो कर्टन्स मैंने ही खरीदे हैं, तो कुछ भी फ्री का नहीं आता। और जो फ्री का आता है वो भी अर्न करना पड़ता है। जिनको भी जलन हो रही है, क्योंकि बहुत चीज़ सुनने में आई है कि खून जलता है, या जिसको भी जलन हो रही है ना वो कृपया करके खुद भी ऐसे काम कर लें कि मिल जाए। मैं कोई एरोगेंट वे में नहीं बोल रही हूँ, बट ये बहुत ही चीप चीज़ें लगती है कि सब कुछ फ्री का आता है, फ्री का माल। द वर्ड इज़ फ्री का माल।
तो उसके लिए डिस्टर्बेंस होती है घर में। तो यार जो फ्री का माल आता है वो भी अर्न किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं आता। मुझे पता है मेरे को नहीं पहले लगता था, पर मेरे को लगता था कि शायद मैं गलत हूँ कि मेरे करियर ऑप्शन से प्रॉब्लम है। मैं जब एमटेक करा हुआ था मैंने, उस टाइम पे मैं लेक्चरर की जॉब ढूंढ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ें सुनने में आती थी कि यार ग्रेजुएशन वाले इतना कमा रहे हैं, मैं मास्टर्स करके रखी हूँ और मैं नहीं कमा रही हूँ। तो मैंने उसके बाद में जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, तो मैंने एक चीज़ ऑप्ट करी थी, वो था ये, एंड शौक में करी थी, वो तो चल निकला। एंड देन ठीक है, अच्छी चीज़ होगी, बट ये क्या है? छोटी में फंसा के कटोरी कौन घूमता है? और मैं घर में रह के काम कर रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या है। और एक चीज़ और हुई थी, मैं इसलिए ब्लॉग में बता रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ भी फ्री में नहीं आता है, हर चीज़ को आपको अर्न करना पड़ता है, चाहे आप मेहनत करके करो, और कुछ आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता। सेकेंड चीज़ जो थी वो थी कि हम साल तक कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत परेशान हुआ क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, और वो बच्चे नहीं हो रहे थे मुझे, और उसके बाद जब बच्चे हुए तो उनसे दूर किया गया, तो कोई परेशान नहीं हो रहा था। आई थिंक बेटर बन सकता था किसी के भी खिलाफ कि मुझे फोर्स किया जाता था 10 साल कि बच्चे नहीं हो रहे, ये कराओ वो कराओ, पर मैंने हमेशा ये बोला कि कहीं से मुझे प्रेशर नहीं था इन फैमिली, तो कोई परेशान नहीं हुआ था। जो लोग भी देख रहे हो उनको लग रहा हो कि 10 साल कोई परेशान था, कोई परेशान नहीं था। 10 साल कोई भी नहीं था, मतलब नहीं था, मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो रही हूँ ना, तो मुझे पता है कोई नहीं था यार। कहने की बातें होती है, क्योंकि इंसान की हम बहुत परेशान थे, फिर बड़ी मुश्किल से मैं तो, मेरे को बहुत टेंशन होती थी, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है। किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मुझे कभी नहीं बोला गया कि शिवानी यार डॉक्टर को दिखा दो या बच्चा कर लो, क्योंकि हमेशा मैंने ये चीज़ आप लोगों को बोली कि मुझे इन लॉज की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था। तो ये उन लोगों के लिए जो ये बातें कर रहे हैं कि इतना उन लोगों ने स्ट्रगल किया, यार मुझे कोई हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया, मेरी सारी सोनोग्राफी वगैरह सब राजा लेके जाते थे, सब हमने डिलीवरी से लेके सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करी है, तो सब कुछ नहीं। और पहले बच्चे का स्पेसिफिकली फर्स्ट चाइल्ड, जो कि औरत के लिए वो रहता है कि कुछ पता नहीं होता, सब कुछ खुद मैनेज किया। किसी को होती यार तो वो अलग बात होती कि वो उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, तो ऐसा कोई नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ था। मेरी मम्मी भी ऐसे थोड़ा बहुत बोलती थी, और एक दो, क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है तो काफ़ी लोग उनके कांटेक्ट में थे, तो वो बात करते रहते थे इधर उधर, क्योंकि एक दो बच्चे जो ख़राब हुए थे तो रिपोर्ट मेरी मम्मी भेजती थी। वो थोड़ा बहुत परेशान हुई होंगी, वो भी इतना परेशान नहीं हुई जिस ढंग से दिखाया जा रहा है कि वो बहुत परेशान हुए। उसके बाद फिर बच्चे वो किए गए, छीने गए, तो कोई बच्चा भी नहीं छीना गया। बस जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर करके बता के रखी है पहले से। बाकी जिनको लग रहा है फ्री का सामान, बच्चे अलग करना, 10 साल किसी ने स्ट्रगल किया, मैंने किया है। 10 साल तो मैं भी नहीं बोलूँगी, 5-6 साल स्ट्रगल मैंने किया है, मैंने सफ़र किया है। मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा है मैं रोई हूँ, मुझे घर पे भी कुछ लोग, वो नहीं कुछ लोग आके ताने, उसकी भी एक वीडियो है, लाइक हमारे तो इस एज में 4-5 बच्चे थे, कुछ याद हो आप लोग, तो कोई परेशान नहीं हुआ है लोगों को लग रहा है, और फ्री का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत का है, मेरा गला बहुत अजीब सा हो रहा है, मेहनत का है और पैसे खर्च हुए। और अगर जिसको भी डाउट है ना, तो मैं अपनी पेमेंट दिखा देती हूँ फ़ोन पे से, और जो भी आप पे करते हो सब कुछ पे करते हो। अब देखो मेरा ना एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, जो मैंने फेशियल और कलर मंगवाया था, ठीक है, तो क्योंकि मैंने पे किया था तो मेरे पास उसका रिफ़ंड भी आ गया है ना, दिख रहा है ना, कंपनी देती है ना तो वो कूपन दे देती है, तो कूपन से आ जाते हैं, बट ये मेरे अकाउंट में पैसे आए। तो फालतू की अफवाहें फैल रही हैं, जो मेरे को बहुत हर्ट हो रहा था। ये बच्चे मुझे चाहिए थे इसलिए हुए, बस सिंपल सी बात है, ये बच्चे मुझे चाहिए थे, किसी और को नहीं चाहिए थे, ये बच्चे मुझे चाहिए थे इसलिए हुए हैं। मेरी बहुत डेडिकेशन थी, मेरा बहुत मांगना था इसके पीछे कि हाँ मुझे चाहिए, और वो आप लोगों ने देखा है। तो ये बच्चे किसी के उससे नहीं, मेरे और राजा के उससे कि हाँ मुझे चाहिए थे बच्चे इसलिए हुए। अगर हमें नहीं चाहिए होते तो वो अभी भी नहीं होते, सिंपल सी बात है यार। बहुत मेरे को बहुत, मतलब ऐसे आके पूछ रही थी, पूछ लूँ मैं आपसे, मेरा ऐसा, और जब समझ सारा सामान फ्री का आता है क्या, मतलब इट वॉज लाइक कि यार सीरियसली हुई थी, मतलब लोग कितनी बातें कर रहे हैं आपके बारे में,
उन्होंने कहा था पूछ के आना। मैंने बोला हाँ तो क्या होता है, आसपास में जाते हैं। मैंने बोला जितने लोग हैं उतनी मुंह से बातें कर रहे हैं, बट उन्हें भी क्लियर कर देती हूँ मैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि आप जब वीडियो देख के करते हो चीज़ें, पूछना भी आपको वीडियो देख के ही होता है। आ रही हूँ जा रही हूँ मैं करी पत्ता लेने यार, पहले ही हो जाती यार, करवा चौथ के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। मेरे को बहुत बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ खा रही थी, फंस भी गया वो। पोहा बना रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी इंस्टेंट में पोहा ही बनेगा, तो पोहा बना रही। चल जी घर का हाल देखो, इतनी अजीब प्रकार की बाई है। मेरा सामान लेके गई, उसके बाद से वो आई नहीं। इतना गंदा घर हो रहा है कि पूछे मत। ये वाला झूला हम लोग ऊपर लगवा रहे हैं, क्योंकि ठंड आ रही है ना, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक के लिए। ठंड में तो ये यूज़ हो जाएगा। ओह माय गॉड, इसमें क्रिकेट है। देखे क्यों है मुझे नहीं पता। इसी गद्दी देख के इसको ऊपर लगवाना है, तो इसको छत पे लगवाऊंगी मैं, तो वहाँ पे काम हो जाएगा यार बैठने के। बच्चे हम लोग धूप सेक लेंगे, तो इसको छत पे लगाए। और ये देखो हाँ ऐसे पत्ते वत्ते सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ जी, वहाँ मत जाना, वहाँ गिरगिटी है। ये देखिए अरे राम, फटाफट करी पत्ता ला रही हूँ जी। नहीं वहाँ पे गिरगिट है बेटी, बाबू वो बूबू। मैं तेरे को नहीं बचा पाऊंगी, मैं खुद डर लगता है मेरे को तो यार, जाने में बहुत डर लगता है। यहाँ पे बहुत सा मम्मी, यहाँ पे और गिरगिट भी है, डुग्गी प्लीज़ यार। कुछ भगा है यार, पता है बहुत गिरगिट है यार, और सांप भी रहते हैं यहीं पे। मेरे को बहुत डर लगता है, पता है आपको। हमने एक टाइम पे गार्डन एकदम साफ़ करा दिया था। जिया चाचा ऊपर चलेंगे ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे हियर। ए भगवान जी, ए भगवान जी, ए भगवान जी। और इतना बड़े बड़े स्नेल भी हैं यार। ए भगवान, करी पत्ते के पेड़ पे भी स्नेल है यार। मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी अब लग रहा है यहाँ से। जिया चल यार, चल 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 जिया चल प्लीज़। ओ माय गॉड, वो देखो वहाँ पे क्रिकेट, वो यहाँ बोल रही कुछ भगा है। चल प्लीज़, पोहा बनाएंगे बेटा, चल यार, डर लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओ माय गॉड जिया, घास में तो मत जा बहन। क्या छुप के बैठा है, कुछ पता है क्या यहाँ पे? ऐसे ना खतरनाक तरह के जीव जंतु है ना वहाँ पे, कि मैं क्या बताऊँ यार। आग की सर्दी लग रहा है। मेरे को दवाई मंगवानी राजा से, और राजा का कॉल नहीं लग रहा है यार, ऑफ जा रहा है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह आई थिंक ऑन हुआ तो आएगा नहीं, तो इनके फ़ोन में कुछ दिक्कत हुई है, वही दिखाने गया, तो शायद इसीलिए फ़ोन ऑफ है। बेबी नहीं कर बच्चा, प्लीज़ खाना बनाने दे यार। मेरे पास ज़्यादा वो नहीं है, मेरे को तो लगे तबीयत बहुत गंदी ख़राब होने वाली। उस वाले रूम की तो हालत बैंड होगी मेरे, मेरे को करना पड़ेगा आज। मेरे अंदर नहीं हिम्मत यार, मैं हमेशा गलत टाइम में बीमार होती हूँ। फेस्टिवल के टाइम में बीमार हो गई कुछ नहीं, और ऊपर से जिसमें हेल्प नहीं आ रही। मैं ना पोहा करके दवाई खा के थोड़ी देर लेट रही हूँ, फिर घर का काम देखा जाएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है जी। अब प्लीज़ बेबी देख के चलो। हाँ बस, हाँ वेरी गुड। दो पोहा का इंस्टेंट टेस्ट पता है कैसे बढ़ता है? आपके पास एक करी पत्ता और लेमन। वाह बेबी कितनी अच्छी हो तुम। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी पोहा, और आलू छील रही थी, प्याज व्याज मैंने काट के रख ली थी। तो मैंने हरी मिर्च डाली है, और पोहे में मैं लाल मिर्च और टमाटर नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाली है और करी पत्ता डाला है। तो इसको अच्छे से भुनने देंगे, एंड देन फिर आलू डाल देंगे। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और नमक कम ही डालिएगा क्योंकि फिर आलूओं में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो नमक डाल के मैं इसे छोड़ दूंगी बनने के लिए। इस बीच में हम लोग जो पोहा है वो निकाल लेंगे। तो मेरा आधा किलो का पैकेट था ये, तो ये पहले यूज्ड पोहा था। थोड़ा सा मैंने इससे और डाला कि बच्चे भी खा लेंगे आराम से। फिर मैंने इसे वॉश करके रख दिया, और मैंने सोचा था कि मैं सब तैयार करके रख दूंगी, जब राजा आएंगे तो गरम गरम ही मैं पोहा डाल के बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, हाउस हेल्प काम करके जा चुकी थी, बट वापस से बहुत फैल गया था। जिया पानी गिरा रही थी, और सोफे के कवर मेरे को एक बार झाड़ने थे। फिर मैंने जल्दी से जो झाड़ू है
वो निकाली। जिया कभी कभी होता है कि झाड़ू छीनती है, कभी कभी नहीं छीनती है, डिपेंड करता है उसके मूड पे। और फिर राजा का बहुत देर बाद फ़ोन जो है वो लगा। फिर मैं इनसे दवाई कह रही थी कि दवाई ले आना मेरे लिए, तो वो दवाई लेने गए थे। और जो पोहा है उसमें मैंने नमक डाल के मिक्स करके रखा था, और मेरे को लगा जिया को भूख लग रही थी यार, तो मैंने जिया के लिए पोहा कर दिया कि चलो बना देते। मूंगफली बाद में डालेंगे। 1 चम्मच शक्कर डाल दी मैंने इसमें। लेमन मैंने इसमें बाद में डाला था क्योंकि बच्चे का नहीं पता यार लेमन से वो खाते या नहीं खाते। तो मेरी थोड़ी सी सांस फूल रही है अभी। तो जिया करी पत्ता टेस्ट करके देख रही थी, और उसके बाद उसने जब ना पोहा है वो खाया, और उसके बाद फिर मैंने इसे खिला के सुला दिया था। तो वो नहाती है, खाती है और सो जाती है। उसका दोपहर का यही रूटीन होता है। अगर वो नहाएगी नहीं तो वो क्या सोएगी कुछ सुला भी नहीं। दिया फाइनली। राजा और डुक्कू अब आए हैं यार, मेरा पति और मेरा चलो पूरा टूट गया। क्या। यहाँ से आ रहे थे, ऑटो वाले मारते हुए निकल गया, वो पूरा टूट गया पीछे। हाय राम। क्या बस आके आ रहा हूँ बस। भाग गया साला अपना, रुका तक नहीं इतनी तेजी से। कैसे बेवकूफ लोग होते हैं तो यार। फोन सुधरवाने गए थे और बोनेट तुड़वा के आ गए। एक ऑटो वाले आज बता रहे थे कि उसे टक्कर मार के वो भाग गया, जब वो गली में ही गाड़ी टर्न कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से जो पोहा है वो रेडी किया, मूंगफली डाली, क्योंकि मूंगफली ना क्रिस्पी नहीं रहती अगर आप पहले से डाल के रख दो। एंड देन फिर राजा का पोहा डाला, अपना डाला, डुगू का डाला। राजा के पोहे में प्याज और नमकीन डाल दी, और इस तरह से हमने अपना खाना था जो लंच था तो वो यार करा। यहाँ पे देखे इन लोगों ने क्या हालत मचाई है। आए पूरे कपड़े निकाल दिए। वैसे मैंने निकालने ही थे, मैं तय करके लगाना शुरू करूँगी इसे। इस बीच में मैं सोच रही थी क्योंकि पर्दे तो मैं लगा नहीं रही, फिर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक टॉवल मंगवाया है बड़ा सा, देखो पता है माइक्रो फाइबर है, हल्का टॉवल है पर ये पूरा सोख लेगा आपका जो भी है। तो एक, अरे यार ये बहुत मस्ती मार रहे हैं। कर्टन मंगवाए, एक खोल रही हूँ मैं भी। प्रिंटेड मंगवाया, मेरे पास आया था कि हम लोगों की जो वॉल्स हैं वो क्या बोलते हैं वाइट है, तो हम कलरफुल कर्टन्स पे जा सकते हैं क्योंकि पूरा घर ही वाइट है। तो यहाँ पे एक कर्टन ये देखिए, जी अच्छी। तो ये देखिए ये होंगे हमारे कलरफुल कर्टन्स, और ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं क्योंकि ये मेरे सोफे की गद्दी से मैच होंगे। अच्छा है ना। मैं यहाँ पे जो रैक है वो सेट करी थी, और नीचे वाला जो स्टैंड था वो टूट गया था, तो वो मैंने ऊपर रख कर दिया क्योंकि ऊपर इतना बोझ नहीं रहता। और जो ऊपर वाला मजबूत वो था वो मैंने नीचे लगा दिया। इसको मैंने पूरी तरीके से सेट किया। उसके बाद फिर अब आ गया था इस पे कपड़े सेट करने का टाइम, और मैंने ना इन लोगों को अलग अलग कंपार्टमेंट कर दिए थे। इन लोगों के जो बाहर वाले कपड़े हैं वो मैं अपनी अलमारी में एक साइड में रखती हूँ, जो इनके बाहर जाने वाले कपड़े हैं, और यहाँ पे मैं इनके डेली वेयर रखती हूँ। बहुत ज़्यादा फैल जाती है बच्चों की अलमारी, तो ये सही रहती है क्योंकि इसे कपड़े एटलीस्ट मिल जाते हैं। अगर आप अपनी अलमारी में रखोगे तो वो प्रॉब्लम होगी। मैंने कुछ देखी है अलमारियाँ और मैं सोच रही थी लेने की, बट मेरे को उसे कुछ रिव्यूज़ वगैरह सही नहीं लगे, तो यहाँ पे बच्चे के साथ मिलके ही मैं सेट कर रही थी अलमारी। मैंने निकाले हैं बच्चों के भी और सबके, तो ये टॉवल में धोने जा रही हूँ। हाँ बेबी खा जाओ, फोन रख दो आप। मैंने 3-4 बार ये वाली और ये वाली फ्रॉक मैंने कम से कम 4 बार धो ली, बट इसका स्पार्कल नहीं हो रहा, ये पूरे कपड़े ख़राब कर रही है। तो ये फ्रॉक मैं अलग कर रही हूँ। ये फ्रॉक ना पहना पाऊँगी ना कुछ, ये अलग करके रखी हूँ मैं, ये कोई मतलब नहीं है। पूरे कपड़े ख़राब हो गए यार। ये देखो पूरे हाथ चमचम मारे मेरे, थोड़े से में भी ऐसे झड़ता है ना ये कि पूछे मत। ओहो मेरे फर्स्ट चमचम हो गया। कपड़े डाल के आ रही हूँ मैं। और जो टॉवल्स निकले थे वो मैंने डाल दिए थे धोने के लिए, और यहाँ पे टॉवल और उनके कपड़े सब डाल के मैंने रात पे ही वो कर दिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बेडशीट चेंज करी। वो आपको बैग का ढेर लग रहा होगा, वो बैग सारे मुझे एक जगह पे एडजस्ट करने हैं, तो मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दी थी, बेडशीट चेंज कर दी थी, मतलब रूम पूरा क्लीन कर दिया था, वो करी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी ईयरिंग चेंज करी। जिया को जितनी बार भी क्या बोलते हैं उसके बाल बनाओ
वो क्लिप या रबड़ निकाल लेती है यार, वो नहीं लगा के रखती ज़्यादा देर तक। तो वो डांस कर रही थी और उसके बाद मेरी तबीयत और ख़राब हुई, और आज मेरी तबीयत जो वॉइस ओवर करी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो बस यार प्रे करिए कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मैं तो आज शरद पूर्णिमा है और मेरे को सुबह तक याद था, फिर मैं कमरा क्लीन करने लगी, मेरा दिमाग से निकल गया और भी मेरे को खीर बना के रखनी थी और मैं नहीं रख पाई, मैं भूल गई और मेरी अब हिम्मत भी नहीं हो रही है। मेरे फीवर चढ़ रहा उतर रहा है, या मेरे को पहले ही हो जाता तो बहुत सुकून हो जाता। तो वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया है और मैं सोच रही थी कि थोड़ा छत पे जाके सूरज नहीं चंद्रमा जी की रोशनी ले लेती हूँ। जिया सो चुकी है और राजा और डुगू गए हुए हैं थोड़े उससे, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, पता नहीं नींद भी आ रही है। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जिया सो गई थी, फिर जब जिया उठी है तो मैंने सोचा डुगू को थोड़ा लेटा देती है। डुगू अराउंड 3:30 पे लेटा, 4:30 बजे सो के उठ गया वो शाम में। और ना मैं उस टाइम पे सोची थी सो जाऊँ, पर जिया ने सोने ही दिया। अब जिया सो गई है, अभी डुगू थोड़ी देर वो करेगा। तो मेरे पास ना सुबह की रोटी रखी हुई है और कल रात का दाल चावल रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ यार वही गर्म करके खा लेंगे, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और ब्रेड रखी हुई है तो वो कर लेंगे। पहले सोची थी ओट्स बना लेती हूँ, फिर मेरे को लगा अभी मैं तो रोटी सोच रही हूँ कि ना सेक लेते ना थोड़ा सा, उस पर हल्का हल्का सा घी लगा के और थोड़ी सी चाय बना के मैं वो खा लूँगी। यार मेरा बिल्कुल भी ना हिम्मत हो रही है ना कुछ। मैं जानती हूँ वो रूम मैंने जैसे तैसे क्लीन किया है, अगर वो रूम क्लीन नहीं होता तो कल भी मेरी हेल्प नहीं आने वाली है। तो अभी तो वो रीज़न से गई हैं, बट छुट्टियों के लिए मुझे उन्हें बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि नहीं हो पाता है इतना यार। क्योंकि मेरी 2 छुट्टियां हैं, ये तीसरी छुट्टी है, इस महीने में और छुट्टियां भी होंगी। वो एक दिन दिवाली की सफाई के लिए छुट्टी लेंगे, बच्चे आज ऑफिस सबको ज़रूरत है दिवाली की सफाई की, तो वो करेंगे। मैं सोच रही हूँ दिवाली की सफाई के लिए राजा ने मुझे किसी का कॉन्टैक्ट भेजा था, वो जबलपुर में करते हैं। यहाँ पे अर्बन क्लैब वाले नहीं हैं, अर्बन कंपनी वाले हैं, तो वो लोग करते हैं। तो मैं देखती हूँ उन लोगों से बात करती, कितनी डरावनी है यार ये। तो उन लोगों से बात करती हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग के लिए बुला लेती हूँ। मैं नहीं लोड ले रही है इतना, बाकी मतलब जो डीप क्लीनिंग है घर को थोड़ी ज़रूरत भी है। और मैं सोच रही हूँ 5-6 महीने में बुला लिया करूँ। मेरा जो पीछे वाला बेड है जो हमने नया लिया था, उसमें ना वो लग गई है यार दीमक। बहुत सारी लकड़ी थी, बहुत सारी, जो कि घुन टाइप की। मैंने झाड़ू निकाली नीचे से, तो पूरा का पूरा जो बेड है वो झड़ रहा है नीचे से। मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। मैंने कभी घुन नहीं लगा ऐसे कहीं पे, उसमें घुन लग गई है। ये वाला बेड इतना पुराना है हम लोगों का, ये बेडरूम वाला वो सही है, उसमें घुन लग गया है। उसमें बहुत सारा आटा टाइप का गिर रहा है लकड़ी की जगह पे, 2 जगह इतना ढेर लगा हुआ था। तो फिर मैं राजा को बोला कुछ करना पड़ेगा, उसमें दवाई बताएगा, मुझे दवाई का नहीं मालूम है कौन सी दवाई लगती है। तो वो करवाना है मुझे जाके, मतलब वो उसके लिए कराना है। और मैं सोच रही हूँ डीप क्लीनिंग करा लूँ, जाले, फैन और अलमारियाँ, सब कुछ। अलमारियाँ तो सेट करनी पड़ेगी, और जो हेल्प आती है ना उससे मैंने कहा कि ना अलमारियाँ सेट करने वाली हो रही है, एक किसी दिन देखते हैं। तो उसने मुझसे पता है क्या बोला, कर लेना ना आप, कर लेना एक दिन आराम से बैठ जाना और कर लेना, मैं देख लूँगी बच्चों को। मैंने बोला कर लेना, मैं नहीं, कर लेंगे। एक अलमारी जिस दिन आप फैलाते हो ना उस दिन आपका पूरा दिन जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हिम्मत ही नहीं थी आज उठने की, और डुगू को स्कूल भेजा तो उसको राजा ने फ्रूट्स दे दिए, और मेरे पास मखाने का ऑप्शन नहीं बचा है। और ऐसा खाना देना उसे कि अगर मैं नहीं हूँ तो उन्होंने ब्रेड जैम लगा के दी 2 ब्रेड। और आज राजा ने उसका जो टिफ़िन है वो करके दिया था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरा जैम। तो मैं आई थी ये ब्लॉग एंड करने, मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट ही कर रही हूँ यार कल से, बट हो नहीं पाता जब भी रेस्ट करना होता है। हाय मेरा जिया, हाय मेरा जिया, अच्छा दिख नहीं रहा मेरा जिया। हाय मेरा जिया, हाय हाय मेरा जिया। डांसी डांसी किस कर दो। और तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड में, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव।